हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपको महेश्वरी क्लासेस में। महेश्वरी क्लासेस आप लोगों के बीच हर दिन ना हिस्ट्री का एक एक चैप्टर लेकर आएगा। तो आज हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ऐसे करके हम आप लोगों के बीच प्लेलिस्ट टाइप का हर दिन एक एक वीडियो लेकर आएंगे। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, हर विषय का आप लोगों का एक प्लेलिस्ट इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए चैनल आप लोगों को बेस्ट रहने वाला है। हर एग्जाम के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, जिसको जो भी एग्जाम आप लोग तैयारी करते हैं सबके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में चलिए, पहला प्रश्न हम लोग के बीच है। पहला प्रश्न है क्या, सो देखिए। पहला प्रश्न है कि नवपाषाण काल क्या है। नवपाषाण काल या नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के क्या अभ्युदय प्रारंभिक प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कहां पर प्रारंभिक जो प्राप्त हुआ था वो कहां पर प्राप्त हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये मेहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खादानों की कृषि जो है वो सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ था, कौन सा काल से हुआ था। खादानों की कृषि का सर्वप्रथम, तो कृषि का जो प्रारंभ हुआ था ना वो मेरा नवपाषाण काल से हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफा क्या है। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो भीमबेटका की गुफा जो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो भीमबेटका की गुफा है वो जो थे वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए विकसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, गांधी क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहां पर है मेरा, कहां पर है मेरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल किस क्षेत्र में विकास हुआ था, किस क्षेत्र में विकास हुआ था। तो ये जो थे नर्मदा घाटी में इसका विकास हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, गत आवाज के साक्ष्य जो थे वो कहां से प्राप्त हुआ था। वो कहां से प्राप्त हुआ था। ये जो प्राप्त हुआ था ना ये बुर्ज हुम से प्राप्त हुआ था। कहां से, बुर्ज हुम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था वो कहां से मेरा मिला था। मानव, भारत में जो मानव का साक्ष्य जो थे वो सर्वप्रथम कहां से मिला था। ये भी जो मिला था ना ये भी नर्मदा घाटी से मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भीमबेटका की गुफा जो थे वो गुफा कहां पर स्थित था। भीमबेटका की गुफा कहां पर स्थित था। ये जो तो स्थित था ना ये अब्दुल्लागंज राजस्थान में स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से हमको प्राप्त हुआ था। तो कहां से प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, हड़प्पा से, नहीं मेहरगढ़ से। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। कहां से, मेहरगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला क्या है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। नवदा टोली जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, ये जो है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि दक्षिण पूर्वीय राजस्थान इस संस्कृति को हम लोग क्या कहा जाता था। संस्कृति को हम लोग क्या कहा जाता था, उसको जो बोला जाता था ना आहार संस्कृति बोला जाता था। क्या, आहार संस्कृति। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुओं एवं पशुओं को पालतू बनाने जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से हमको प्राप्त हुआ था। तो ये जो हुआ था ना ये बागोर से और आदमगढ़ से इसका प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में विभागों में मंत्रालय में से किसका संकलन कार्यालय, जो कार्यालय है किसका कार्यालय है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत की। किसका, संस्कृति के। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो थे वो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। तो जो इसका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था, तो चित्र के लिए कौन सा प्रसिद्ध था मेरा। तो भीमबेटका की गुफा था प्रसिद्ध मेरा। कौन सा, भीमबेटका की गुफा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि विश्व स्मारक की जो पहचान की गई थी वो कैसे की गई थी। इसका पहचान कैसे, इसका पहचान की गई थी। तो इसका जो पहचान की गई थी ना मृतकों को दफना के साथ साथ उसके रूप से इसको पहचाना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो क्या था। मानव देखते सबसे पहले जौ और गेहूं का उपयोग किया था, गेहूं और जौ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना गेहूं हो जाएगा। सबसे पहले देखा जाए तो गेहूं, इसका गेहूं का किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला किया हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। इसके कहां से प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था। ये जो प्राप्त हुआ था ना ये मेरा प्राप्त हुआ था कहां पर, महदाह से। कहां से, महदाह से। कहां से, महदाह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की
त्रियोगिनी त्रियोगिन विभाजन किया था। क्या था? त्रियोगिन विभाजन जो किया था, ये कौन किया था? ये जो था ना थॉमसन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 19 नंबर में है, क्या उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? डी, मेहरगढ़ से इसका प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गे, गेरिक गेरिक मृदभान पात्र जो कि ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता था? तो किसे माना जाता था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व से इसका माना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का हम लोग प्रयोग किए थे? तो जब मेरा नवपाषाण काल समाप्त हो गया था उसके बाद कौन सा धातु का हम लोग प्रयोग किए थे? तो तांबा का किए थे, ताम्रपाषाण काल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि प्रकाश देमाबाद एवं इमाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल थे? तो किस संस्कृति के प्रमुख स्थल थे? ये जो प्रमुख स्थल थे ना ये कौन सा थे? जोरवे संस्कृति का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ताम्रसम, क्या है? ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, क्या बोलता है? फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? किस तरह रहकर हम लोग क्या करते थे? दफना देता था। तो ये जो था ना उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफना दिया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या मेरा? अगला प्रश्न था कि इसका जो है ना 24 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 25 में है क्या? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? क्या था? प्राप्त हुआ। जहां पर मानव का कंकाल था ना वहां पर कुत्ते का भी कंकाल मिला था। ये कहां पर मिला था? जो मिला था ना ये बुर्ज होम में मिला था। कहां पर? बुर्ज होम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक की संस्कृति को अवशेषण प्राप्त जो हुआ था वो किसको प्राप्त हुआ था? ये जो प्राप्त हुआ था ना मेहरगढ़ को प्राप्त हुआ था। किसको? मेहरगढ़ का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही और सही उत्तर को चुनिए और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्या है? जोरवे संस्कृति। जोरवे जो संस्कृति था वो किससे मिला था? जोरवे जो संस्कृति था वो हम मिला था किससे? ये महाराष्ट्र से मिले थे। किससे? महाराष्ट्र से। तो एक का क्या हो जाएगा मेरा? 3। मालवा जो संस्कृति था वो किससे मिला था? मालवा तो ये मध्य प्रदेश से मिला था। मध्य प्रदेश से। आहार संस्कृति जो थे वो किससे मिले थे? आहार संस्कृति जो मिला था वो मेरा किससे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मिला था। और एक का प्रभास ये संस्कृति जो मिला था ये गुजरात से मिला था। तो आप देखिए एक का मेरा क्या है? एक का 3, बी का मेरा क्या? 4 और सी का मेरा क्या है? 1 और क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्या? पूर्वी भारत के जो प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल था वो क्या था? नवपाषाणकालीन जो स्थल था वो क्या था? तो चिरांद था। क्या था? चिरांद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या उत्मित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो कहां पर हुआ था? प्रारंभ जो हुआ था वो कौन सा काल में हुआ था? तो कौन सा काल में हुआ था या कौन सा नीचे हुआ था ऊपर, कौन सा दिशा में इसका हुआ था? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ये जो कहा जाएगा मध्य पाषाण काल में इसका हुआ था। मध्य पाषाण काल में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा कोल्डीवा से। किसे? कोल्डीवा नहीं, गलत, ये गलत। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? संगन कलू से। किससे? संगन कलू से। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नावदा टोली का जो उत्खनन था वो किसने किया था? तो ये किए थे एच डी सांकलिया ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकों लिथिक युग भी कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो ये जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को कहता था। अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो निकले थे वो निकले हैं कहां पर निकले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो निकला था वो कहां से निकला था? ये जो थे ना दमदमा से निकला था। कहां से निकला था? दमदमा से निकला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है क्या? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिले थे वो कहां से मिला था? तो इसका जो आंसर है ना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम फिर आप लोगों से कल मिलते हैं, भेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।